माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना व नबीना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतहिम व मुनकिरे फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सलवात पढ़ें। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक बार सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर सैयद हुसैन मोहम्मद करबलाई मरहूम इब्न सैयद अल्ताफ़ हुसैन मरहूम की रूह को इस्लाम। सलवात पढ़े मोहम्मद व ये मजलिस बराए इसाले सवाब मरहूम मक़फूर की है और इस वबा और इस बीमारी के आलम में फ़र्श अज़ा हुसैन पर बैठकर हमारा फरीज़ा है कि हम मजलिस भी सुने और दिल ही दिल में दुआ भी करें। इस वबा का ख़ात्मा बेहक़ आले मोहम्मद जल्द से जल्द इस सफ़े हस्ती से ख़त्म हो जाए। इस साल सवाब बहुत ज़्यादा तवील गुफ्तगू आपके सामने आयल होना मुनासिब नहीं है। सब जाने पहचाने चेहरे हैं जो मेरे सामने गुलाब की तरह चमक रहे हैं। आपकी समात पर भरोसा है। इस साल सवाब ज़रूरी बात तो मैं आपकी खिदमत में ये बयान करना चाहता हूँ, नारा लगना और ज़्यादा वाह वाह होना मजलिस की कामयाबी की अलामत नहीं है। कामयाबी तब है कि जब पढ़ी हुई बात इंसान अपने दिल में उतार कर अमल करे। गौर फरमाइए, माहौल पूरे हिंदुस्तान का आप देख रहे हैं कि जितने नारे लगते हैं लोग समझते हैं उतनी कामयाब मजलिस। आपने कामयाबी की सनद आपने दिया है। क्यों? क्योंकि मजलिस की कामयाबी की सनद अहले बैत अगर दे दे तो उससे बड़ी कामयाबी की सनद कोई नहीं है। तो अज़ीज़ान गिरामी, थोड़ा सा और आगे आगे आ जाए, एक सलवात पढ़ते हुए आले मोहम्मद एक इससे बेहतर मजीद बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े। तो ये इस साल सवाब हम और आप जो बैठे हैं, मकसद सिर्फ ये होता है कि मरहूम के दर्जात बुलंद हो। जब आप उस नहज से गुफ्तगू करेंगे कि इसाले सवाब कैसे होता है और कैसे पहुँचता है, तब तो बात इसाले सवाब के मजलिस का हक अदा होता है। हम आपकी तारीफ़ करें, बानी मजलिस की तारीफ़ करें, गांव की तारीफ़ करें, मोमिनीन की तारीफ़ करें, तो ये आपके लिए मजलिस हुई है। लेकिन कैसे इसाले सवाब पहुँचता है और मकसद इसाले सवाब क्या है, वो मुलाज़ा फरमाए। मरहूम के इसाले सवाब के लिए पहुँचाने का ज़रिया हमारे पास बहुत है। आप मरहूम के लिए कुरान पढ़वा दीजिए, आप मरहूम के लिए इसाले सवाब करना चाहते हैं तो रोज़ा रखवा दीजिए, आप मरहूम के लिए हज करवा दीजिए जिसे हज नियाबती कहते हैं। आप मरहूम के लिए बहुत से ज़राए हैं कि जब आप उनके इसाले सवाब के लिए
सारे काम आपके पास मौजूद है, आप मरने वाले के लिए सवाब पहुंचा सकते हैं। लेकिन अजीजान गिरामी, ये बात क्या है कि इधर मरहूम या मरहूमा की आंख बंद हुई, फौरन हर इंसान के जहन में ये बात फौरन आती है कि हम मजलिस हुसैन कराएंगे। तवज्जो फरमाए, आखिर इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है? तो अजीजान गिरामी, जहां तक मैंने मुतालिया किया और इसको दर्क किया, वो नतीजा यही निकला कि हम मरने वाले के लिए ईसाल सवाब, रोजा भी रखवा सकते हैं, नमाज भी पढ़वा सकते हैं, लेकिन मजलिस हुसैन जो फौरन जहन में आता है कि मजलिस हुसैन करवाएंगे, उसका सबब क्या है? तो अजीज़ान गिरामी, आप किसी मरहूम या मरहूमा के लिए नमाज पढ़े तो गारंटी नहीं है कि ये नमाज पहुंचे या ना पहुंचे। तवज्जो फरमाए, आप रोजा रख रहे हैं, जैसे आप अपने लिए रोजा रख रहे हैं, लेकिन किसी बशर को, किसी मोमिन को यकीन नहीं है कि ये जो हमने रोजा रखा है ये बारगाहे खुदा में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। लेकिन एक उम्मीद है कि अल्लाह रहीम है, अल्लाह गफूर है, शायद कि हमारा एक सजदा, एक रोजा कबूल कर ले, वही हमारी जन्नत के लिए जामिन हो जाएगा। और हम रोजा भी रखवा सकते हैं, हज भी करवा सकते हैं, लेकिन मसला ये है हमारे अमल की कोई गारंटी नहीं है कि वहां तक पहुंचे या ना पहुंचे। लेकिन अजीजान गिरामी, बहुत तवज्जो चाह रहा हूं कि जैसे ही जाकिर मिंबर पे आता है, बानिए मजलिस ने फौरन मुझे पर्ची दे दिया कि सरकार आप इसका ईसाले सवाब के नाम पर फातिहा पढ़वा दीजिए। अब जैसे ही मैंने कहा कि फर्श अज़ा पर जो हाजिर है, मरने वाले के लिए ईसाले सवाब कर दे, यानी हाजिरीन मजलिस से गुजारिश है कि आप मरने वाले के लिए ईसाले सवाब कर दे। तो आपने गौर नहीं फरमाया, इस फर्श अदा पर सिर्फ और सिर्फ हम हाजिर नहीं है, बल्कि अंबिया भी है, अइम्मा भी है। हमारी एक पढ़ी हुई आयत वहां तक पहुंचे या ना पहुंचे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर एक आयत बीबी ज़हरा पढ़ दे, रसूल खुदा पढ़ दे, सलवात पढ़े मोहम्मद, तो फर्श अज़ा पर जब आपका अकीदा है कि अइम्मा आते हैं, अहले बैत आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप इतना मोहब्बत करते हैं तो आपकी माओं से ज्यादा 70,000 गुना आपको अल्लाह चाहता है। तो जब आप उनकी मोहब्बत में, आले मोहम्मद की मोहब्बत में खुदा की मार्फत रखते हुए फर्श अज़ा पर बैठ गए, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो तिलावत कर दे मासूम जबान से, तो हमारी तिलावत वहां पहुंचे या ना पहुंचे। लेकिन इस फर्श अज़ा पर कुछ ऐसी हस्तियां हैं कि जो हमारी ये गुनहगार आंखें, हमारी ये गुनहगार बसीरत उनको न देख रही है न समझ रही है। एक सलवात पर मोहम्मद निगरानी। तो इसाले सवाब हमारे यहाँ मजलिस हुसैन, एक फलसफा तो ये है कि इस जिक्र से जिक्र अहले बैत भी होता है, इस जिक्र से मार्फत खुदा भी होती है, और इसी जिक्र से अच्छा मरहूम के लिए इसाले सवाब किया क्यों जाता है? कहा भैया जिनके यहाँ मर जाते हैं वहां जिक्र अहले बैत नहीं सुनाया जाता। मरहूम को जिंदगी में भी मजलिस हुसैन पसंद थी। भाई जब मरे नहीं है, जिंदा है, हमारी निगाहों के सामने नहीं है, इंतकाल हुआ है, दूसरी जगह चले गए, तो पसंद तो वही है। जब जिंदगी में पसंद था तो जगह बदल गई, मुंतकिल हो गए, तो यही जिक्र पसंद है और जो फरमाया, तो इसीलिए उसी जिक्र को सुनाया जाता है। आप जैसा तालिब इल्म हूँ, बहुत गाढ़ी और दकीक बातें पढ़ने का आदी नहीं हूँ, जो बात पहुंच जाए आपके ज़हन में बस वही मजलिस है। तवज्जो चाह रहा हूँ, कोई नारा नहीं, कोई वाहवा नहीं, बस शर्त यह है कि आप बतौर खास सुनते रहें। एक सलावत थोड़ा जिंदा पढ़ दे। देखने में ये कुरझा एक बस्ती है, एक देहात है, लेकिन यहाँ पर छोटी जगह समझ के मजलिस नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि हर देहात से हर शहर का नेटवर्क होता है। आप जो भी मैसेज यहाँ से पहुँचाएंगे तो सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि यहाँ तक, लखनऊ तक भी बात पहुँचेगी कि मौलाना ने ये पढ़ा। तो ये सोच के नहीं कि चलिए देहात है, जो आए मुंह में आप वाकयात पढ़ के मजमे को आप सुना दे, पौना घंटा हो जाए, मजलिस हो जाए। गौर फरमा रहे आप। तो ये बस्ती शोरा की बस्ती है। मौलाना शरफ साहब को मैं ज़माने से जानता हूँ, और आपको आज ये भी बता दूँ कि ज़हीर नवा खान साहब वो हमारे सगे मामू हैं, मैं उनका भांजा हूँ। बहरहाल मुलाकात सभी से है,
शरफ साहब किबला से भी है, लेकिन अब अदालत की वजह से, हालात की वजह से कोई कहीं है कोई कहीं है, तो लिहाजा मुलाकात नहीं हो पा रही है। वरना मैं 80% लोगों के चेहरे से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि ये जिक्र अहले बैत ऐसा है कहीं ना कहीं जरिए से अजनबी आदमी को आम तरीके के इंसान बना देता है। यही मजलिस हुसैन, कौन कहाँ मुलाकात होती है, किससे कहाँ मुलाकात होती है। तो बहरहाल माह अज़ा भी करीब है, इंशाअल्लाह दुआ करें कि फिर जैसे तरीके के साथ एक अज़ादार से इन्हिमाक से गुफ्तगू करता था, मिलता था, वैसे इंशाअल्लाह वो माहौल अल्लाह पैदा कर दे, ताकि अज़ादारी बड़े जोश और खरोश के साथ जिस तरीके के साथ होती थी वैसे ही होने लगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। ये मजलिस हुसैन जो इसाल सवाब का मरहूम के लिए सबसे अच्छा जरिया है। तवज्जो चाह रहा हूँ, इंशाअल्लाह बात जहनों में उतरेगी और जहन से लेके आपके दिलों में उतर जाएगी। इसाल सवाब मजलिस हुसैन एक जरिया है जो हम मरने वाले के लिए जो इंतकाल करता है उसको पहुँचाते हैं। और मैंने आयत क्या पढ़ी है, मुझे इतना यकीन है कि 100% नहीं बल्कि 110% यकीन है कि कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत वाली आयत तो सबको याद है, चाहे वो रमज़ान में एक आयत ना पढ़ा हो, और फरमा रहे आप, लेकिन कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत की आयत सिर्फ आयत नहीं याद है बल्कि इसका तर्जुमा भी याद है। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। तवज्जो फरमाए आप। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, जैसे ही हमने एक मौत की खबर सुनी कि फला जगह पर इंतकाल हो गया, चलते हुए कदम ठहर जाते हैं, फिक्र खामोश हो जाती है, अरे कैसे इंतकाल हुआ, क्या हुआ। यानी एक लम्हा, एक वक्त तो वो अपने कदम को रोक देता है मौत का नाम सुनकर। मौत का खौफ तो है, मौत आएगी, सबको यकीन है। अच्छा, अगर कोई कह दे आएगी नहीं तो आप करेंगे क्या? रवायत नहीं है, आयत है। रवायत नहीं है, आयत है। कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। मौत का नाम सुना तो आप सब दिमाग में आया, अरे इतनी भयानक शय, क्या खौफ होगा, कब्र में अंधेरा होगा, आलम क्या होगा। तो गौर फरमाए आप। तवज्जो चाह रहा हूँ, मौलाइयों का मजमा है, एक जुमला कहने को दिल चाह रहा है कि मौत बुरी शय का नाम नहीं है, मौत किसी गंदी शय का नाम नहीं है कि जो आप जहन में सोच रहे ये कहां से आ गई। तवज्जो फरमाया। कहा मौलाना दलील क्या है? मैंने कहा अगर ये मौत गंदी होती या बुरी होती कभी अहले बैत के करीब ना आती। तवज्जो फरमाया। अहले बैत के करीब आना इस मौत का दलील है कि मौत है ताहिर। तवज्जो फरमाया। मौत है ताहिर, मौत है नूर, मौत है हक, मौत है शीरी। अब ये अपना अपना ज़र्फ है कि इसी मौत को मोहब्बत अहले बैत में मीठी बना लो या इसी मौत को बुग़्ज़ अहले बैत में कड़वी बना लो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। मौत बरहक है, मौत हक है, मौत नूर है, मौत शीरी है। मौत एक ऐसा हक है कि हर हक का इनकार दुनिया करती है, लेकिन मौत जैसा हक है किसी मजहब को इससे इनकार नहीं है। अच्छा, ये भी सोचे अगर हम किसी के 40वें में गए तो ये सोचकर 40वें का खाना न खाए कि हमारी बारी नहीं आएगी। अगर आप किसी के यहाँ जाएंगे, नजर मौला का एहतमाम रहेगा, तो ये सोच के जाना कि कल हमारा भी अगर मुकद्दर ने साथ दिया, खुश नसीब रहे, तो हमारा भी 40वां ऐसे ही होगा। अगर हम किसी का जनाजा उठा रहे हैं तो कल हमारा भी जनाजा उठाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि हर रोज मौत की खबर एक इंसान के लिए एक मैसेज है, एक पैगाम है कि अगर हम किसी को कब्रिस्तान तक लेके जाते हैं तो हमारा भी जनाजा, अगर हम खुश नसीब है तो हमारा भी जनाजा कोई लेकर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मौत एक इंसान से लेकर दूसरे इंसान लेकर तीसरे इंसान तक ये एक मैसेज है, एक पैगाम है कि हर इंसान को इस मौत का जायका चखना है। लेकिन अजीजान गिरामी, कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत की आयत हर बशर को याद है, हर इंसान को याद है, हर मुसलमान को याद है कि मौत का जायका चखना है। ये लफ्ज़ जायका जो कुरान मजीद में लफ्ज़ जायका है ना, शोरा हजरात है, शायरी से वाकिफ है। लफ्ज़ जायका ये खुद अरबी लफ्ज़ है।
लेकिन इतना ज्यादा बोल दिया गया है कि पता ही नहीं चलता कि इसकी असलियत क्या है, कि उर्दू लफ्ज है कि फारसी है। जैसे आपने खाना खाया कि आज शरबत का जायका बड़ा अच्छा था, आज खाने का जायका बड़ा उम्दा था, इसका मतलब ये हुआ कि जो कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत में अल्लाह ने लफ्ज जायका रखा है, जायका बता रहा है कि मौत की भी कोई लज्जत है, मौत की भी कोई लज्जत है। अच्छा, एक बात बड़े मजे की है कि जब इसाले सवाब की मजलिस में इसाले सवाब वाली बात पढ़ी जाती है तो मजमे पर भी मौत का समा छा जाता है। और फरमा रहे आप, तो मैं बहुत बचा के निकलना चाहता हूं कि आप सोए भी नहीं और बहुत ज्यादा जागे भी नहीं, तो आपको ऐसे माहौल में रखना चाहता हूं कि ऐसी बातें ना बहुत पढ़ूं कि आप सो जाए। उमूमन ये होता है कि सारे सवाब की मजलिस में वो बातें जब खौफ वाली बात आती है तो लोग साइलेंट हो जाते हैं, तो जाकिर को जगाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, तो लफ्ज़ जायका कुरान मजीद में जो आया है ये जायका बता रहा है कि मौत की भी कोई लज्जत है, मौत का भी कोई टेस्ट है। जुमला आपके हवाले, कसम खुदा की आदम भी दुनिया से गए, पलट कर नहीं बताया कि जायका मौत कैसा है। नूह भी दुनिया से गए लेकिन पलट कर नहीं बताया कि जायका मौत कैसा है, जबकि कुरान ने बताया है कि मौत का जायका है। तवज्जो फरमाया, यानी मूसा ईसा तो चरखे चहारून पर है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन जितने भी अंबिया इस कायनात से गए, अंबिया से लेकर औलिया, औसिया, फिर ये आलम इस्लाम के हाजी, फिर नमाजी, ये देवबंदी, ये मराठी, ये आज के वहाबी, ये मुसलमान, ये मोमिन, ये मुसलमान मर रहे हैं लेकिन पलट कर नहीं बताया आज तक कि मौत का जायका कैसा है। जुमला आपके हवाले, आदम से लेकर मोहम्मद तक, मोहम्मद से लेकर अब तक, अब से लेकर कयामत तक जितने लोग भी दुनिया से मरेंगे, कोई पलट कर नहीं बताया कि मौत का जायका कैसा है। कसम खुदा की, कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत की आयत आयत ही रह जाती अगर इस आयत की तशरीह जनाब कासिम ने करवाई होती ना। सलावत पढ़े मोहम्मद। इस आयत की तशरीह करबला में 13 बरस के शहजादे ने की न होती तो कसम खुदा की एक जुमला और कह दूं कि आदम से लेकर मोहम्मद तक 13 बरस के कासिम का एहसान है। इसने जायका मौत बता दिया कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, या बुनैया कैफा इंदकल मौत, मेरे लाल तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? क्या फरमाया? अल मौतल इंदी अहला मिनल असल। चचा, मेरे नजदीक मौत शहद से ज्यादा। अरबी में एक कानून है, इसमें मुबालगा। जनाब कासिम थे 13 साल, कुछ रवायत बताती है 14 साल, लेकिन इतना तो पता है कि बुलूग की उम्र पे नहीं पहुंचे थे, इतना कंफर्म। लेकिन इस उम्र में इतनी फसाहत व बलागत का कलमा जो जनाब कासिम ने बयान किया करबला में, अल मौतल इंदी अहला मिनल असल, ये लफ्ज अहला जो इस कलमे में है ये इसमें तफजील का सेगा है। इसमें तफजील का सेगा का मतलब ये होता है कि बच्चों को समझा दूं, आप बुजुर्ग हैं, आप जानते हैं, एक होता है कबीर, एक होता है अकबर, एक होता है सगीर, एक होता है असगर। तवज्जो फरमाए, सगीर छोटा, गौर फरमा रहे, असगर छोटा, सगीर बहुत छोटा, अकबर बड़ा, कबीर छोटा। उसी तरीके के साथ जो लफ्ज अहला है जनाब कासिम बताना चाहते हैं, एक होता है मीठा और एक होता है बहुत मीठा। तवज्जो फरमाए, पढ़ा लिखा फरमाए, एक होता है मीठा, एक होता है बहुत मीठा। जनाब कासिम के लहजे को आप गौर फरमाए, जनाब कासिम फरमाते हैं, चचा मेरे नजदीक मौत शहद से ज्यादा मीठी नहीं, शहद से बहुत ज्यादा मीठी। अब इस लहजे को कौन समझे, या हुसैन समझे या कासिम समझे? सलवात पढ़े मोहम्मद इस लहजे को कौन समझे? मिसाल के तौर पर मोहसिन भाई के मेहमान हो गया, मौसम के हिसाब से मेहमान नवाजी में सारी चीजें पेश हुई,
तवज्जो फरमाए। मेहमान हो गया। अब जैसे मेहमान के तौर पर पहुंचा मैं, बतौर ज़ियाफ़त इन्होंने जो चीज़ें थी पेश किया। चाय पेश किया तो मैंने कहा मोहसिन भाई चाय बहुत उम्दा है। तवज्जो फरमाए, जनाब कासिम की उम्र पे ना जाइए, फसाहत व बलागत पे जाइए। जैसे ही मैंने मोहसिन भाई से कहा, मोहसिन भाई ने पूछा किबला चाय कैसी है? तवज्जो फरमाए, चाय तो बहुत उम्दा थी लेकिन दिल कह रहा था कि दोबारा पीऊं। अब मसला यह है कि मेरी इंसल्ट होगी, लगता है कभी इससे अच्छी चाय पी ही नहीं है। तो हम मौलवियों ने एक कानून ये निकाला है कि उसी चीज़ की तारीफ करना शुरू किया। उसी चीज़ की तारीफ करना शुरू किया। मोहसिन भाई क्या उम्दा चाय, क्या मुनासिब आपकी आसाम की क्वालिटी वाली चाय, क्या मुनासिब पानी, क्या मुनासिब दूध, बड़ी उम्दा चाय पकी हुई। जैसे ही तारीफ करना शुरू किया फौरन मोहसिन भाई ने कहा कि क्या और एक कप ले आऊं? तो फरमाए। अब जैसे दूसरी कप लेकर आए, मैंने दिल में सोचा कि मेरा काम भी हो गया, ख्वाहिश भी पूरी हो गई, दूसरी चाय भी मिल गई, काम भी बन गया। मैंने कहा भी नहीं, तवज्जो फरमाए, तो मैं कई चीज़ों से बच गया। अब जैसे ही दूसरी चाय मेरे पास आई तो फौरन मोहसिन भाई ने कहा कि क़िबला ये चाय कैसी है? मैंने कहा वो चाय ज़्यादा उम्दा थी इसके मुकाबले में। पता ये चला कि जब दूसरी चाय जब तक न पीता, पहली चाय का जायका मुझे पता न चलता। और फरमाया, जब दूसरी चाय न पीता तो पहली चाय का जायका मुझे पता न चलता। इसका मतलब कि दूसरी चाय पीने के बाद पहली चाय का जायका पता चला कि ये अच्छी है कि ये कितनी अच्छी है। कसम खुदा की मेरा लाखों सलाम जनाब कासिम पर। पहले मर्तबा नबी हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटा तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? क्या कहना? अब पहली ही मर्तबा में जायका बता दिया कि शहद से ज्यादा मीठी। तो अजीजान गिरामी, ये मौत कड़वी भी है, ये मौत मीठी भी है। अगर यही मौत हक पे आए तो मीठी है, और यही मौत अगर नाहक पे आए तो यही मौत कड़वी है। वैसे ही हम आजादारों की मिसाल है कि हम आजादार अगर किसी का हक मार के मर रहे हैं तो वो भी हमारी मौत कड़वी है। किसी का हक दिला के मर रहे हैं तो यही मौत मीठी है। तो अगर इंसान इस दुनिया में मरने के बाद जीना चाहता है कि हम जिंदा रहें, अगर दुनिया से जाने के बाद आप चाहते हैं कि हम जिंदा रहें, तो याद रखिएगा इंसान मरता है, आपका किरदार जिंदा रहता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि जिंदा कौन है, मुर्दा कौन है, तो आप यही कहेंगे मौलाना ये जो कुर्सी नशी है ये जिंदा है, जो फर्श अज़ा पर बैठे हैं ये जिंदा है, जो शहर में चल रहे हैं वो भी जिंदा है, जो लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे हैं वो भी जिंदा है। यानी आप जिंदगी की अलामत ये बताएंगे जो खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है रोजमर्रा वो जिंदा है, और जो कब्रिस्तान में लेटा है आप कहेंगे वो मुर्दा है। लेकिन अजीजान गिरामी, जनाब अबू ज़र गफ्फारी ने मौलाए कायनात से कहा, मौला आप बताएं कि जिंदा कौन है, मुर्दा कौन है? तो मौलाए कायनात ने कहा था, अबू ज़र ये बताओ कि तुम बताओ कि जिंदगी और मौत की तारीफ तुम करो। तो अबू ज़र ने कहा, मौला जो शहर में लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं बाजार में, जो खा रहे हैं, पी रहे हैं वो जिंदा है, और जो कब्रिस्तान में शहर खामोशा में सो रहे हैं वो मुर्दा है। तो एक मर्तबा मौलाए कायनात ने कहा, अबू ज़र यही तो समझाना चाह रहा हूं, चलते फिरते इंसानों को देखकर ये न कहना कि ये जिंदा है। और नहीं फरमाया आपने, चलते फिरते इंसानों को देखकर ये न कहना कि ये जिंदा है, और जो कब्रिस्तान में सो रहा है उसको देखकर न कहना कि ये मुर्दा है। तो मौलाए कायनात से अबू ज़र ने कहा, मौला आप तारीफ करिए कि जिंदा कौन है, मुर्दा कौन है। तो मौलाए कायनात ने कहा कि देखो समाज में, मुआशरे में अगर कोई बंदा सुबह उठकर किसी बुजुर्गों को सलाम करे वो जिंदा है, किसी बुजुर्गों को सलाम करे वो जिंदा है, किसी बुजुर्गों का एहतराम करे वो जिंदा है। अब अगर कोई किसी बुजुर्गों को सलाम न करे तो जिंदा रहने के बाद भी मुर्दा है। सलावत पढ़े मोहम्मद। चलते फिरते इंसानों को देखकर ये मत कहना कि ये जिंदा है, बहुत खूबसूरत है, बड़ा लहीम और शहीम है, आप न कहें कि ये जिंदा है।
ये देखना कि समाज में लोगों की इज्जत कितनी करता है, ये देखना कि कोई पोस्ट मिलने के बाद क्या दादा को परदादा को पड़ोस को भूला तो नहीं। गौर फरमा रहे आप। लेकिन आज का जमाना माशाल्लाह इतना अच्छा है कि अगर कोई 2 साल 3 साल कुवैत और सऊदी रह के चला आता है तो ज्यादा से ज्यादातर लोग तो यही देखा गया है कि ना पड़ोस पड़ोस को समझता है, ना किसी किसी को समझता है। वो समझता है कि बस जो कुछ है वो हम हैं। यानी अगर वो आ रहा है फ्लाइट से, गांव में उनको रिसीव किया जा रहा है तो बुजुर्ग वो बैठे रहते हैं, कुछ ऐसे बदनसीब तरबियत की औलाद है, बदनसीब तरबियत की औलाद है कि बेचारे वो पड़ोस में लोग बैठे हुए बुजुर्ग हैं जिनकी दुआओं के जरिए आप वहां पहुंच गए हैं। कोई नहीं जानता कि किसकी बुलंदी के पीछे किसका राज है। इसीलिए तो उलमा ने और मुहक्किकीन ने लिखा है कि अगर कोई बंदा किसी कमाल की मंजिल पर पहुंच जाता है तो उसके पीछे दुआओं का राज होता है। इसीलिए कहा जाता है भैया मैं चल रहा हूँ, थोड़ा दुआ करिएगा। और फरमा रहे आप तो अजीजाने गिरामी, तो वो समझता है सब कुछ हम ही है तो सलाम नहीं करता। लेकिन अजीजाने गिरामी, अगर ये बात आप जैसी समाअत के हवाले न करूं तो आप बताइए मैं ये बात कहाँ पढ़ूं जो इतना बेदार मजमा इस आलमी वबा में भी आप इतनी बेदारी से मजलिस सुन रहे हैं। कसम खुदा की सलाम इतना अजीम नुस्खा है मोमिन का कि दुनिया चालाक उसे कहती है कि जितनी प्रॉपर्टी बना ले। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि सबसे मोमिन चालाक इंसान वो है कि जो किसी को देखकर फौरन सलाम करे, किसी को देखकर फौरन सलाम करे, फलसफा सुने और फलसफा समझे कि सलाम है क्या, देखने में कुछ नहीं है ना। लेकिन अजीजाने गिरामी, जब बेटा किसी समाज को सलाम करता है तो बाबा की औकात समझ में आती है कि इसके बाप कैसे थे। लेकिन जब पोता किसी को सलाम करता है कि इसके आबा अजदाद की अहमियत समझ में आती है। अब सलाम ना करे तो ये समझ में आता है इसके दादा कैसे रहे होंगे, इसके वालिदैन कैसे रहे होंगे। तो अजीजाने गिरामी, सलाम का फलसफा समझे। अच्छा, अगर बात बाहर तक पहुंच रही है तो कम से कम हाथ वहीं से उठा दे ताकि मुझे यकीन हो जाए कि बात पहुंच रही है। बहरहाल मजलिस सब सुन रहे हैं, सलाम का फलसफा सुने। शायद कि मजलिस का सबसे अहम नुक्ता होगा सलाम क्या है। सलाम सलामुन अलैकुम, आप सलामत रहो। पलट कर आपने कहा कि बेटा वालेकुम सलाम, आप भी सलामत रहो। क्या हरज जाता है किसी की दुआ लेना। कितनी बड़ी परेशानी और दिक्कत की बात है। गौर फरमा रहे हैं आप। अब सुनिए तो बच्चों से, सलाम सलामती का पैगाम। आपने किसी को सलाम किया, पलट कर उसने वालेकुम सलाम से आपको तोहफा दिया, आप भी सलामत रहो। मैं तो समझता हूँ कि अगर ये जवान इस पे बोल दे तो मेरी मजलिस कामयाब है। तो बच्चों फरमा रहे हैं आप, सलाम का फलसफा सुने। कसम खुदा की इस मिंबर से आज तक मैंने जहां जहां भी ये बात, ये गुफ्तगू पढ़ी है, ये सोच के नहीं पढ़ा है कि न जाने आपकी समाज किस वजद में रहेगी। अब मैं देखता हूँ आपके सरजमीन पर इस जुमले का इस्तेकबाल मुझे यकीन है कि आप करेंगे। सलाम का फलसफा क्या है? सलामत रहो, वालेकुम सलाम, आप भी सलामत रहो। कसम खुदा की यही सलाम है जो शीयत को बाकी रखे है। यही सलाम है जो शीयत को बाकी रखे है। आप कहेंगे कैसे मौलाना? मैंने कहा कि कितना खुश नसीब है वो अज़ादार जो अपनी 5 वक्त की नमाज के बाद अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या साहिबल असर वज़ ज़मान। जवाब क्या मिला? जैसे ही आपने अपने इमाम को सलाम किया, इमाम ने पलट कर कहा वालेकुम अस्सलाम, तुम भी सलामत रहो, आप भी सलामत रहो। जुमला आपके हवाले। अमा जिसे मासूम किसी कौम की सलामती की दुआ दे दे उसे अमेरिका और इजराइल नहीं मिटा। सलावत पढ़े मोहम्मद। किसी कौम में दम नहीं है कि जो इस कौम को मिटा ले। देखिए, कत्ल करना और है, बम से उड़ा देना और है, तहे तय कर देना और है, फांसी पे चढ़ा देना और है, लेकिन सफ़े हस्ती से इन कौम को खत्म करना किसी के बस में नहीं है। तो अब आप फलसफा समझे सलाम का। आप खुशनसीब कौम है कि आप अपने इमाम को सलाम करते हैं। सलाम, और ऐसा हो नहीं सकता कि इमाम किसी के सलाम का जवाब ना दे, क्योंकि वो मासूम है, वो इमाम है, खता का इम्कान नहीं है।
आप भी सलाम करो। कोई भी सलाम करता है, इमाम सलाम का जवाब देते हैं। और फरमा रहे आप, तो दुआ है, हर इंसान की दुआ ले, और यही मजलिस हुसैन हमें सिखाती है। मजलिसों में हम जाए, अगर सारी बात जहन में न बैठे तो एक दो बात तो मौलाना साहब की बात तो जहन में आना चाहिए, और वही बात हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाती है। हम अगर आप अपनी कौम के बुजुर्गों की इज्जत नहीं देंगे तो याद रखिएगा, आप जब जवान होंगे तो आपके दौर में भी कोई बुजुर्ग तो रहेगा, और खुद आप भी तो बुजुर्ग होंगे अगर अल्लाह ने हयात दिया। तो अगर आप एहतराम नहीं करेंगे तो अल्लाह, ये सुन्नत इलाही है, जो जिसके साथ जैसा करता है वैसे ही उसके सामने भी आता है। ये सुन्नत इलाही है। आप किसी का मजाक करोगे तो आपकी भी मजा ली जाएगी, और फरमा रहे आप किसी की गीबत करोगे तो आपकी भी कोई गीबत करेगा, आप किसी से हसद रखोगे तो आपसे भी कोई हसद रखे। और फरमा रहे तो माशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक में आप हजरात ने रमज़ानुल मुबारक में 1 महीने का रोज़ा रखा होगा, है ना? मैं क्यों कहूँ कि आपने रखा नहीं है? सब जानता है, अपने ज़मीर से वाकिफ है कि हम कितने सच्चे और पक्के मोमिन थे, अफ्तारी वाले मोमिन थे कि ईद वाले मोमिन थे। मैं क्यों कहूँ कि आप भैया बेनमाजी हैं, आप रोज़ा नहीं रखे थे, लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप सब रोज़ादार बैठे हैं। हर इंसान अपने बारे में जानता है कि हम कितने बड़े मोमिन हैं। तो हम तो भाई किसी की बुराई ले, तो किसी की गीबत करें, तो ईद बड़े शौक से मनाई गई होगी, है ना? शौक का मतलब ये है कि नया लिबास तो पहना ही गया होगा, बुजुर्ग नहीं पहने होंगे तो जवान तो माशाअल्लाह है। अच्छा, यहाँ तक कुछ कहते हुए ये भी मिले हैं कि जिसके घर में खाने को ना हो वो रोजा रखे, जिसके घर में खाने को ना हो वो रोजा रखे, है ना? शब-ए कद्र के मैं फजाइल बयान कर रहा था आज के 2 साल पहले रायपुर छत्तीसगढ़ में, तो वहां पर भी हर जगह कुछ ना कुछ बेवकूफ टाइप के या जाहिल है, कहते हैं कि शब-ए कद्र के मौलाना इतने फजाइल आपने बयान किए कि गुनाह बख्श दिए जाते हैं, दुआए कुमैल पढ़िए, जोशन कबीर पढ़िए, दुआ सबासब पढ़िए, दुआ सनमिया कुरैश पढ़िए, हदीसे किस्सा पढ़िए, दुआ कबूल होती है, गुनाह माफ होते हैं। कहा जो गुनाह किए हो वो पढ़े। जो गुनाह किए हो भैया, जो किसी का छीने हो, किसी को कत्ल किए हो, वो अपना दुआ वो पढ़े। तो ऐसे ऐसे भी आज के कौम दौर में भी लोग जिंदा है, तो टकराव इंसान से होता रहता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, फलसफा ईद का क्या है? अच्छा लिबास पहनने का नाम ईद थोड़ी है। तवज्जो फरमाया, ये तो अज़ीज़ान गिरामी जो रोजादार थे उनके लिए अल्लाह ने तोहफा दिया है। अब जबरदस्ती कोई ईद मनाए, कपड़ा पहने, तो ये बितरा बेगैरत है मुसलमान। एक तो रोजा एक को नहीं रखा, उसके बाद सबसे बड़ा कमरा बाकर खां चौराहे के लिए कुर्ता पहन के आ गया बात तो हकीकत है भाई। अच्छा, सबसे ज्यादा उन्हीं को फिक्र भी रहती है कि 29 वाला चलवा निकल होता तो पास हो जाता। पता ये चला कि इनका घर में खाए का नहीं ठिकाता, क्योंकि 2 लोग रोजा रखे हैं, बाकी सब बेरोजादार है। जब खाना बनेगा ताला तो शाम को बनेगा, तो इनके लिए ये बवाल। तो सबसे खास तौर से बड़े इन्हमाक से जोशो खरोश के साथ वो ईद का इस्तेमाल करते हैं। ईद है क्या? अच्छा लिबास पहनने का नाम क्या? अल्लाहुम्मा अलल किब्रिया अलल जूद वल जबरूत कुनूत पढ़ते हैं क्या? इसका मतलब कि ईद की नमाज बदल गई? आप दूसरा कुनूत भी पढ़ सकते हैं अगर आपको याद नहीं। सब्बे इसमें सूरह आला नहीं पढ़ सकते, बहुत से सूरह पढ़ सकते हैं। तवज्जो चाह रहा हूं, ये ईद असल में अजीजान गिरामी मस्दर है इसका। औद से बना है ईद। औद का मतलब ये होता है कि पलट जाना। पलटने का मतलब यह है कि आप जैसे पहले थे वैसे हो जाइए। नहीं, वो फरमाया आप जैसे पहले थे वैसे हो जाइए आज के दिन। जैसे अब 30 दिन तक सारे गुनाहों से आप दूर थे, वैसे ईद के दिन हो जाइए। लेकिन जवान माशाअल्लाह जितनी अच्छी फिल्म ईद के दिन निकलती है उतने जोरों खरोश के साथ टाकीज में जाते थे। अब तो यहूदियों और साइंसों की चाल यह है कि हर घर में बवाल डाल दिया, हर वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, जो चाहे दिल आप देख लीजिए। और फरमा रहे आप, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी जहां ये मोबाइल अच्छी है वही बुरी भी है। लेकिन मसला ये है कि नेट का मतलब जाल,
जाल जब मछुआरा पानी में फेंकता है तो उस जाल में, उस नेट में हराम मछली भी आती है, हराम मछली भी आती है, हलाल मछली भी आती है। समझो फरमाया, लेकिन अब जो हलाली होगा वो हलाल मछली खाएगा। फरमाया अब जिसके अब कुछ गड़बड़ी होगी, अब हटो कोई देख रहा है, चलो वो भी खा लिया जाए। तो इसका मतलब कि पानी में हराम मछली भी है, हलाल मछली भी। अब आपके ज़र्फ़ों के ऊपर है कि हलाल वाली निकालना है कि हराम वाली। उसी तरीके के साथ नेट में अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं। आपको सूरह यासीन सुनना है या ज़ियारत आशूरा सुनना है, वो आपके ज़र्फ़ों के ऊपर है। सलवात पढ़े मोहम्मद। एक मिनट के सलवात पढ़े, पीछे वाले भी आले मोहम्मद पर आवाज़ बुलंद। ये इंसान के ज़र्फ़ के ऊपर है कि कौन सी चीज़ हमें इस्तेमाल करना है, कौन सी चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए है, कौन सी चीज़ हमारे नुकसान के लिए है। और फरमाया तो अज़ीज़ान गिरामी, ये सारी चीज़ें आपको मजलिस हुसैन से मिलती है। और वैसे मैंने सारे सवाब की मजलिस में अमूमन ये जुमला कहता हूँ कि हर खबर, हर इंसान चाहता है कि हम अल्लाह के नज़दीक महबूब बंदा बने। हर इंसान चाहता है। और फरमाया अब अल्लाह के नज़दीक कौन महबूब है, कोई नहीं जानता। अल्लाह के नज़दीक कौन महबूब है, कोई नहीं जानता। और हर इंसान चाहता है कि हम अल्लाह के महबूब बंदा बने। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में देखिए, कोई बशर ये नहीं जानता कि अल्लाह के नज़दीक, अहले बैत के नज़दीक उसका मर्तबा क्या है। वलो हमारे आगे करबलाई लिखा हो, हाजी लिखा हो, नमाजी लिखा हो, बड़े मोमिन है, वो सब आप लिखते हैं, आप लिखवाते हैं। लेकिन अल्लाह और अहले बैत के नज़दीक कौन कितना महबूब है, ये कोई नहीं जानता, है ना। जब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा कि ए ईसा, अपनी नमाज पे इतराना नहीं, अपनी इबादत पे गुरूर न करना, तो जनाब ईसा ने कहा कि परवरदिगार, मैं तो तुम्हारा महबूब तरीन नबी हूँ। तो अल्लाह ने कहा ईसा नहीं, अगर मेरा महबूब तरीन बंदा तुम देखना चाहते हो तो फला वादी में चले जाओ, वहाँ पर मेरी एक मखलूक है, उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अब जब जनाब ईसा निकले उस वादी में तो क्या देखा कि एक इंसान है, न आँखों से दिखाई दे रहा है, न कानों से सुन रहा है, हाथ पैर उसके माजूर है। ये जुमला कहने का मकसद मेरा यह है कि अल्लाह के नज़दीक कौन अच्छा है ये कोई नहीं जानता। अब अजीज़ाने गिरामी, जनाबे ईसा बढ़े तो क्या देखा कि वो ज़ईफ़, कुछ रवायतों में है कि वो ज़ईफ़ा थी। बहरहाल अल्लाह की मखलूक थी, बीमारी का आलम है, मक्खियाँ आ रही है जा रही है, मगर ज़बान शाकिर, दिल साबिर, ज़बान में शुक्र खुदा और उसके दिल में सब्र है। एक मरतबा ईसा नबी अल्लाह, नाबीना है वो शख्स, पीछे से ईसा नबी अल्लाह ने कहा अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका या फला। नाम उसको भी नहीं पता था, वो तो कुछ वाक़यात जब चलते रहे तो उन्होंने अपना नाम बताया था। अब एक मरतबा पीछे से मुड़ के उस ज़ईफ़ा ने कहा अस्सलामु अलैका या ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैका या ईसा रूहुल्लाह। ईसा रूहुल्लाह चौंक गए, आँखों से दिख नहीं रहा है, बोलने का इस वक्त मादा नहीं इसके अंदर, मक्खियाँ आ रही हैं, आलमी बीमारी में है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, जनाब ईसा ने सवाल कर लिया, ये बताओ ऐसे आलम में तुम बीमार हो, दिखाई दे नहीं रहा है, पैर से माजूर, हाथों से माजूर, किस चीज़ का तुम शुक्रिया अदा कर रही हो? तुम्हारे पास है क्या शुक्रिया अदा कर रही हो? कसम खुदा की जवाब सुने और ज़िंदगी में ढाल लीजिए। उस ज़ईफ़ा ने कहा कि उसी चीज़ का तो शुक्रिया अदा कर रही हो जो चीज़ मेरे पास नहीं है।
उसी चीज का शुक्रिया अदा कर रही हूँ जो चीज मेरे पास नहीं है। हाथ नहीं है उसी का शुक्रिया, जबान नहीं है उसी का शुक्रिया, देख नहीं रही हूँ उसी का शुक्रिया। कहा कैसे? कहा अगर मेरे पास हाथ सलामत होते तो किसी के माल की तरफ बढ़ते, मेरे पैर सलामत होते तो गस्बी जगह पर मैं जाता, अगर मेरी आंखें सलामत होती तो नामहरमों की तरफ मेरी निगाहें जाती। तो जितनी चीजें मेरे पास जहन्नम में ले जाने वाली है, अल्लाह ने वही चीज मुझसे छीन लिया, उसी का शुक्रिया अदा। सलवात पढ़े मोहम्मद उसी चीज का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब अज़ीज़ान गिरामी, हम और आप जैसे इंसान अल्लाह का कितना भी शुक्रिया अदा करे कयामत तक, उसके बावजूद भी उसका शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। क्या ये अल्लाह का कम करम है कि हमको सही और सलामत घर से फर्श अज़ा पर बहक़ आले मोहम्मद लाकर सही सलामत बैठा दिया? ये अल्लाह का करम। आखिरी बात, शायद बात तवील न हो जाए, लिहाजा मैं आप हजरात का भी ख्याल रखूँगा और मौसम का भी। अज़ीज़ान गिरामी, कभी आपने सुना हो, बहुत तवज्जो से सुन ले, शायद कि ये बात जहन में आ जाए। शुक्रिया, बहुत सी नेमतें हैं कि जिसका शुक्रिया हम कर नहीं सकते। आदमी मर जाता है, शुक्रिया का हक अदा नहीं होता। कहा कैसे? आपके पास सब कुछ हो, ये रोजमर्रा की हवा आपके पास ना हो, आप सब कुछ होने के बाद आप मर जाएंगे। जैसे आज पूरी दुनिया ऑक्सीजन के लिए मर रही है। तवज्जो चाहता हूँ, खुदा ना करे कोई मरीज हो जाए सीने का, फेफड़े का, ऑक्सीजन का, और उसको डॉक्टर एडमिट कर ले, 2 दिन के बाद ऐलान करे कि मरीज आपका अच्छा हो गया, आप लेकर चले जाइए, आज मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ। जैसे ही साहिब खाना वाले पहुंचे, कहा ले तो जा रहे हो मरीज को, लेकिन 24 घंटा मैंने इसको मशीन के जरिए हवा दिया है, आप ऐसे नहीं ले जा सकते, बल्कि 10,000 रुपया आप दे के जाइए। गौर नहीं फरमाया, 10,000 रुपया 24 घंटे का डॉक्टर आपका बदला ले रहा है कि मैंने आपको 24 घंटे मशीन के जरिए हवा दिया है, आपका मरीज अच्छा हो गया, आप लेकर जाइए। तो 10,000 15,000 रुपया उसने लिया, तब जाके मरीज को आपके हवाले किया। लाखों करोड़ों सलाम हो और उसका शुक्रिया हो उस खुदा का कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर फिर सुबह तक, ना जाने उसकी कितनी हवाएं लेते हैं हम, लेकिन कभी अल्लाह ने नहीं कहा कि आज जो हवा लिया है इसके बदले में ये चाहिए, आज जो हवा लिया है इसके बदले में ये चाहिए। अच्छा, अल्लाह मियाँ ने भी कहा कि तुम दे क्या सकते हो, हर चीज तो मेरी है, तुम दे क्या सकते हो, ये जबान दी हुई मेरी है, ये हाथ दिए हुए मेरे हैं, ये पैर मेरे हैं, ये कैंची की तरह चलती हुई जबान मेरी है, तुम दे क्या सकते हो? तुम मेरी बारगाह में कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, जब जब तुम्हें नेमतें दूं तो शुक्रिया अदा करता चला जा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले कुछ नहीं दे सकते, तुम्हारे पास है क्या? और याद रखना, मौलाए कायनात गालिब कुल्ले गालिब हजरत अली इब्ने अबी इरशाद फरमाया कि यंबगी लन यहतरसा वला खमसता शुर्किल माल, इंसान अगर अपनी जिंदगी में 5 नशों से महफूज हो जाए तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। और 5 नशे मौला ने फरमाया है कि कायनात में अगर किसी इंसान को कमाल की मंजिल पर पहुंचना है तो 5 नशों से बचे। पहला नशा इमाम ने फरमाया, पहला नशा है सुरकिल माल, माल का नशा शराब के नशे से ज्यादा खतरनाक। शराब का नशा आपको बर्बाद करता है, माल का नशा आपको बर्बाद करेगा, फिर आपके जरिए समाज को बर्बाद करेगा। तो 5 नशे मौला ने फरमाया कि सुक्रिल माल, माल का नशा, सुक्रिल शबाब, जवानी का नशा, सुक्रिल कुदरा, ताकत का नशा, सुक्रिल मदा, तारीफ का नशा, सुक्रिल इल्म, इल्म का नशा। अगर ये 5 नशे मैं बता दूं तो मजलिस अब यहाँ से 1 घंटा चली जाएगी,
लिहाजा बस 2 नशे बयान करूंगा, मजलिस तमाम करूंगा, वो भी बहुत शॉर्टकट में। पहला नशा सुक्रिल माल, माल का नशा। शराब के नशे से ज़्यादा खतरनाक माल का नशा। और इस शराब के नशे से खतरनाक माल का नशा कैसे होता है कि पैगंबर आज़म है, असहाब मोहम्मद है, एक सहाबी बड़ा मालदार है, एक सहाबी आया तो बड़ा गरीब है। जैसे ही गरीब सहाबी आया तो मालदार सहाबी ने अपना दामन समेट लिया कि मैं कैसे इस गरीब के पास बैठूंगा। इधर मालदार ने अपना दामन समेटा, उधर पैगंबर ने अपनी नजरे करम उठा लिया। पैगंबर ने नजरे करम वहां से उठा लिया कि मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। किसके पास? जो बेचारा गरीब सहाबी था। जैसे हमारे यहाँ भी कुछ समाज में ऐसे ही है कि हम किसी की शादी में जाते हैं, किसी को बगल में देखा कि हमारे कपड़े से ज़्यादा खराब है इसका कपड़ा या हमारे मुकाबले में नहीं है, तो उस कुर्सी पर बैठना नहीं चाहता। जब कहा जाता है कि बैठो, अरे बाद में खा लेंगे, है ना, तो इसका मतलब ये उससे बचना चाह रहा है कि हमारी इमेज में कमी आ जाएगी, हमारी क्रेडिट है, लिहाजा हम इसके पास नहीं बैठेंगे। तो सहाबी जो मालदार था अपना दामन समेट लिया। तवज्जो फरमाए। तो एक मर्तबा गरीब सहाबी जो था अफसोस करने लगा। पैगंबर उसके करीब गए, जाने के बाद कहा क्या मसला है, अल्लाह ने तुमको मालदार बनाया है, तुमने अपना दामन समेटा क्यों? तो उसको यकीन हो गया कि शायद पैगंबर मुझ पर बरहम है। आया पैगंबर के पास, कहने लगे या रसूल अल्लाह माफ़ कर दीजिए, भैया कुछ गलती होती है कि जिससे गलती होती है जब तक वो नहीं माफ़ करता अल्लाह रसूल माफ़ नहीं करते। गौर फरमा रहे हैं आप। अब उसी तरीके के साथ पैगंबर के पास वो गया, कहा या रसूल अल्लाह ये जो गलती हुई है माफ़ कर दीजिए। कहा जाओ, पहले जिस गरीब सहाबी के सामने से तुमने अपना दामन समेटा, मैंने अपनी नजर रहमत वहां से उठा लिया, जाओ पहले वहां माफ़ी करो, फिर पैगंबर माफ़ करेंगे। अब अजीज़ाने गिरामी, एक मर्तबा उसको यकीन नहीं हो रहा था, करीब गया, कहा सरकार माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने आज बज़्म में आपके सामने अपना दामन समेट लिया, कसम खुदा की। उसने कहा माफ़ कर दो। एक मर्तबा उसको यकीन हुआ कि शायद माफ़ कर दिया, लेकिन हाँ माफ़ करूंगा इस शर्त पर कि जब मेरा रसूल माफ़ कर दे। पैगंबर के पास गए, पैगंबर ने कहा कि जब तक वो मेरा सहाबी नहीं माफ़ करेगा तब तक मैं नहीं माफ़ करूंगा। उसने माफ़ कर दिया। जब माफ़ कर दिया तो पैगंबर की बारगाह में आया। एक मर्तबा जुमला सुनिएगा, मालदार सहाबी ने कहा कि मैंने माफ़ कर दिया, सारी मेरी पूरी जितनी दौलत है मैंने आपको दिया, मैंने आपको दिया। एक मर्तबा वो गरीब सहाबी कहता है या रसूल अल्लाह मैं दौलत इसकी कभी ना लेता और ना लूंगा। पैगंबर ने कहा क्यों? कहा अरे ले लो, बड़ी मोहब्बत से दे रहा है। कहा या रसूल अल्लाह मुझे खतरा इस बात का है कि अगर माल लेने के बाद जैसा गुरूर इसको आ गया कहीं मुझको ना गुरूर आ जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो माल का नशा ऐसा है भैया कि खुद को रुसवा करता है, फिर रुसवा जमाना भी उसे रुसवा करता है, यानी वो खुद बर्बाद होता है और समाज की निगाहों से उतर जाता है। ये एक नशे का एक नशा था जो माल का नशा था। आइए अब तारीख में देखें ये माल का नशा कैसा था। प्रॉपर्टी पे नशा करने वाले इस वाकये से सबक ले। अमीर माविया जिसे तारीख ने लिखा, माल का नशा था, जायदाद का नशा था, दरबार में है, उमरा है, रोसा है, उसके सारे हवारी व मवारी है। तवज्जो फरमाया। एक दिन कहने लगा कि आज मौका मिल गया, आज मुझे अली के बेटे का इम्तिहान लेना है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का। दरबार में इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी है, तख्त पर माल के नशे में। मैंने कहा ना ये नशा बड़ा खतरनाक है, खुद को भी बेइज्जत करता है और समाज उसे भी करता है। अब ये अमीर शाम हजरत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, है ना भाई, किसी के दिल आजारी करने का मकसद नहीं है, क्योंकि ये फर्श अज़ा वो है कि गैर भी आए कायल होके जाए, घायल होके ना जाए, घायल होके ना जाए। अब अज़ीज़ाने गिरामी भाई रज़ी अल्लाह है तो है,
इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, उधर में जाना नहीं चाहता। तवज्जो से सुने, आखिरी मजलिस का आखिरी रुख मजलिस तमाम कर रहा और अपने मसाहिब की तरफ, अपने नशे में माल के तख्तों पर बैठा है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी है। कहा मैं आज आपको तोहफा देना चाहता हूं। किससे कह रहा है? इमाम हसन का लक़ब क्या है? करीम बिन करीम। 12 इमाम में किसी इमाम का ये लक़ब नहीं है सिवाय इमाम हसन के। करीम बिन करीम। दरबार में किसके? माविया। माविया ने कहा मैं आज आपको तोहफा देना चाहता हूं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज के बाद, आज से पहले तो कभी ये फिक्र ना आई। कहा वो देखो सामने सोने और चांदी के ढेर लगे हुए हैं। रवायत में यह है कि इतना सोने व चांदी व हीरे व जवाहरात का ढेर लगा हुआ था कि उधर वाला आदमी इधर को नहीं देख पा रहा था, इधर वाला आदमी उधर नहीं देख पा रहा था। तवज्जो फरमाए। माविया ने कहा कि ये चांदी व हीरे के सारे ढेर मैंने आपको दिए। इमाम हसन ने कहा अच्छा। कहा मेरा नाम सुना है? कहा मैं इब्ने फातिमा। तवज्जो फरमाए, दरबार माविया का फजाइल मौला के बयान हो रहा है। कहा मैं इब्ने फातिमा हूं। ठीक है, अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तवज्जो फरमाए, रवायत का फिक्रा है कि एक गुलाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर निगाह डाली कि इमाम उठना चाह रहे। एक कदम जैसे ही बढ़ाया, सुने मौलाइयो झूम जाएंगे आप, जैसे ही कदम बढ़ाया इमाम ने, वो गुलाम एक मर्तबा बड़ी तेजी से आया, इमाम की दोनों नालें सीधी कर दिया। इमाम हसन ने ऐलान कर दिया दरबार में सारी दौलत मैंने इसको दे दिया। सारी दौलत मैंने इसको दे दिया। माविया को तैश आ गया, माल के नशे में कहने लगा इब्ने फातिमा मैंने आपको दिया, इतनी मामूली से फेल पर आपकी नालैन सीधी किया, इतनी ज्यादा दौलत दे दिया। और फरमाया तो इमाम ने कहा कि मैं इब्ने फातिमा हूं। उसने अपना तारुफ क्या कराया था? मैं इब्ने मरजाना हूं। इमाम हसन ने कहा कि तहारत और निजासत कभी एक नहीं हो सकती। तहारत और निजासत कभी एक नहीं हो सकती। अगर तू इब्ने मरजाना है तो मैं इब्ने फातिमा हूं। और याद रखना, जिस कुर्सी पर, जिस मसनद पर माल के नशे में तुम बैठे हो, ये इमाम तो सिर्फ जूतियां सीधी करने वालों को इतना दे देता। सलवात पढ़े मोहम्मद। जूतियां सीधी करने वालों को इतना मौला तोहफा दे देता है। तो हमारा और आपका भी मेयार नहीं होना चाहिए कि आले मोहम्मद की शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहिए। आपका 2 लाख का 40वां बेकार हो जाएगा। बरसी की मजलिस सिर्फ खाने और खिलाने तक रह जाएगी। अगर आप किसी की मजलिस में अगर शादी का खाना और इसाले सवाब के खाने में फर्क न पहचाने, तमीज नहीं पैदा कर पाएंगे अगर कि शादी का खाना कैसे खाना चाहिए, इसाले सवाब का खाना कैसा खाना चाहिए, इसका मतलब ये होगा कि आपकी रगे हयात मुर्दा हो चुकी है। अगर कोई अपने हालात से 40वें में किसी को ना खिला पाए तो याद रखना कि मजलिस हुसैन में मौला 2 ग़िज़ा देते हैं, एक रूहानी ग़िज़ा, एक जिस्मानी ग़िज़ा। अगर भैया कोई अपने हालात से, अपने दौलत से कम है उसके पास, इस सारे सवाब में किसी मोमिन को, किसी गरीब को या मजलिस में एहतमाम न कर पाए तो उसकी इज्जत को पामाल न करिए। ये सोच कर मजलिस में चले जाइएगा कि शायद उसके पास न रहा होगा। और फरमा रहे आप, तो अगर दोनों खानों में फर्क को नहीं पहचाने आप तो याद रखिएगा कि इस कौम की रगे हयात मुर्दा हो चुकी है। तो हर कोई बराबर नहीं है। तो बहरहाल ये साले सवाब की मजलिस है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी खुश्क गुफ्तगू इतने जोशो खरोश के साथ सुनी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, ये इसाले सवाब जो मजलिस हुसैन उन्वान है जिक्र अहले बैत का, और इसाले सवाब होता है मरहूम के नामा अमाल, जिसकी 10वीं की आज ये मजलिस बनता है।
पूरा गांव उदास, मोहल्ला उदास। मोमिन, नमाजी, परहेजगार, दीनदार, उलमा व शोरा से काफ़ी राब्ता, लोगों की खिदमत करने वाले, क्यों ना मेहमान नवाजी हो। अहले बैत ने तो इस आलम में मेहमान नवाजी हो की किया कि जब खैमे में खाना वो पानी भी नहीं था। तो उसके हम चाहने वाले, सीरत में हमारी वही आना चाहिए जो अहले बैत की सीरत। मैंने इसाले सवाब की मजलिस में उमूमन ये फ़िक्रा कहता हूँ कि जहाँ आप हर दुआ में, हर नमाज में दुआ करते हैं रिज़्क़ के लिए, औलाद के लिए, हालात के लिए, वहाँ पर ये दुआ भी शामिल कर लिया करिए कि परवरदिगार मौत अगर देना वतन में देना, क्योंकि मौत वतन की अच्छी मौत मानी गई है, परदेश की मौत बुरी मौत मानी गई है। परदेश की मौत ऐसी है कि जब जनाबे ज़ैनब भाई के लाशे पर पहुंची तो लाशे पर पहुंचने के बाद कहा, भैया अगर ये वतन होता तो तेरे लिए कफन का एहतमाम जरूर कर। मैंने मसाइब पढ़ दिया, जो एहसास कर रहे हैं वो रो रहे हैं। आप कैसे रोने वालों पे सलाम। जनाब ज़ैनब कहती थी, भैया अगर ये वतन होता तो तुम्हारे लिए कफन का एहतमाम जरूर कर, लेकिन ये भैया ये परदेश है, मैं कफन का एहतमाम कहाँ से करूं। हाँ भैया, एक मेरे सर पे चादर थी वो जालिमों ने छीन लिया, अगर वो चादर मेरे सर पे होती तो तुम्हारे लिए कफन बनाती। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सवाए मजलूम करबला के। मरहूम की मजलिस बड़ी शान और शौकत के साथ जनाजा उठा, मोमिनीन साथ में थे, मजलिस हुई होगी ना, सोएब की मजलिस बर्पा हुई होगी। पुरसे की शक्ल में ये मजमा आज 10वें में इकट्ठा हुआ, लेकिन यही कहीं मेरा चौथा इमाम भी आया होगा। जब चौथा इमाम इन पुरसा देने वालों को देखता होगा तो एक मर्तबा चीख के कहता होगा, हाय मेरे बाबा का लाशा ज़मीने करबला पर जलता पड़ा रहा, लेकिन ये बेटा इतना मजबूर कि जिसके हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। आज़ादारों, गिरिया करते रहे, दिलों में दुआएं करते रहे, मेरे माबूद इस आलमी वबा से इंसानों की हिफाजत फरमा। ये मजलिस हुसैन है, आपकी आंखों से आंसू जारी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक मुसीबत मजलिस तमाम। मसाइब न ज़्यादा बयान करने की चीज़ है न सुनने की चीज़। मसाइब एक तसव्वुर है, मसाइब एक तसव्वुर है। जो आपका तसव्वुर करबला में जाए इंशाअल्लाह 2 कतरे आंसू आपकी आंखों से रुमाले ज़हरा में पहुंचे। बेटियां रोती हैं, बेटियां बाप के जनाजे की जीनत होती है। जिस घरों में बेटियां नहीं होती लगता नहीं है कि जनाजा रखा। जब बेटियां होती हैं तो जनाजा मालूम होता है कि जनाजा उठ रहा है। कसम खुदा की हुसैन के जनाजे पर बेटियां भी थी और बहनें भी थी, मगर इतना पाबंद कर दिया गया था कि एक बहन को रेशमाने जुल्म में बांध दिया गया। 4 बरस की बेटी को रोने न दिया गया, एक बेटी मदीने में रह गई। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। एक मोमिन कज़ादार की मजलिस कि जिसको आप पुरसे की शक्ल में 10वें में शरीक हुए। अल्लाह जिन आँखों से मसाइब हुसैन में आंसू न निकले, मेरे अल्लाह उनके दिलों को नर्म फरमा, क्योंकि गमे हुसैन में पत्थर रोया है, गमे हुसैन में आसमान रोया है, गमे हुसैन में ये ज़मीन रोई है। आज़ादारान मजलूम करबला, मैंने मजलिस में अक्सर कहा करता हूँ कि मेरा आका कल भी मजलूम था, मेरा आका आज भी मजलूम है। उसकी मजलूमियत का सबब क्या है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जब करबला में शहादत हो गई, शहादत के बाद रावी बयान करता है
कि शोहदा के सरों को नोके नेज़ा की अनियों पर बुलंद कर दिया गया था। नोके नेज़ा की अनियों पर बुलंद कर दिया गया था और ये काफिला करबला से कूफा से शाम जा रहा था। शाम से पहले उस जमाने में राहिब का टूटा फूटा उस जमाने में मकाम था। शायद आज भी निशानी हो, जो लोग गए हैं इसकी तस्दीक करेंगे कि वो निशानी आज है कि नहीं है, लेकिन रवायत से मालूम होता है कि राहिब का उस जमाने में एक टूटा फूटा मकान था। शोहदा के सरों को नोके नेज़ा की अनियों पर बुलंद करके लेके जाया गया। रात का अंधेरा, भूख का आलम, सन्नाटा। ज़ैनब भाई को खो चुकी, सकीना अपने बाबा से बिछड़ गई, भाई भाई से जुदा हो गया। ऐसे आलम में पुरसे की शक्ल में, तसल्ली की शक्ल में मैं एक जुमला कहूंगा कि किसी के बाप थे ना, किसी के भाई थे ना, लेकिन आलम में एहतिजार में जब इंतकाल हुआ तो प्यासे तो नहीं से मरे, दुनिया से प्यासे तो नहीं गए, लेकिन करबला में फातिमा के लाल को प्यासा मारा गया। सुने आप, एक जुमला मजलिस तमाम कर रहा हूं, कलेजे पे हाथ रख के कि नोके नेज़ा की अनियों पर शोहदा के सर। रात का अंधेरा, हू का आलम, सन्नाटा। राहिब के उस घर के पीछे नोके नेज़ा की अनियों पर शोहदा के सरों को रख दिया गया और दीवारों से टेक लगाकर खड़ा कर दिया गया। रावी बयान करता है कि अंधेरी रात, हू का आलम, किसी बीबी की कोई आवाज नहीं। जब आधी रात गुजर गई तो एक बीबी की आवाज गूंजी, हाय मेरा प्यासा हुसैन, हाय मेरा माजाया हुसैन। ये आवाज राहिब के घर में पहुंची। जौजा उठी, राहिब को जगाया, अरे उठो, हमारे घर के पीछे कुछ कैदी आए हैं, जाओ देखो कोई बीबी हुसैन का नाम लेके रो रही है, जिस हुसैन की बदौलत मेरे 7 बेटे जवान हैं। आखिर मेरे हुसैन को क्या हो गया? आखिर मेरे हुसैन को किसने मार दिया? राहिब घर के बाहर निकला, बड़ा कयामत का मसाइब है ज़्यादा। राहिब घर के बाहर निकला, हिम्मत न हुई कि उन कैदियों के दरमियान जाए। अंधेरी रात थी, बीबियां सजदों पे सजदे कर रही थी, चौथा इमाम सिसक सिसक के बाबा को याद कर रहा था। ऐसे आलम में एक मर्तबा राहिब कहता है कि ए बीबियों, ए कैदियों, तुम मेरे घर के करीब रो रही हो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन कोई बीबी हुसैन का नाम लेकर रोती है, हुसैन का नाम लेकर ना रोए, क्योंकि हुसैन की बदौलत आज मेरे 7 बेटे जवान हैं। अली की बेटी अपने कलेजे को संभाल कर उठी, उठने के बाद कहा, राहिब जाओ, चले जाओ, अब कोई बीबी हुसैन का नाम लेके ना रोएगी। जैसे ही राहिब अपने घर की देहड़ी पे कदम रखा, पीछे से आवाज आई, अस्सलामु अलैका या राहिब। राहिब ने मुड़ के देखा तो क्या देखा, एक सर से आवाज आ रही है, कयामत है अज़ादारों। अल्लाह सब्र दे पसमंदगान को, अल्लाह सब्र दे घर वालों को। इस मरहूम की मजलिस में हुसैन से बड़ा कोई शहीद नहीं, हुसैन से बड़ा कोई मजलूम नहीं। कैसी बहन ज़ैनब थी जो अपने कलेजे को संभाले रखा। राहिब करीब गए, खूली के पास जाने के बाद कहा, खूली इस सर को मुझे दे दे, इस सर से तुम्हें क्या मिलेगा? कहा मुझे हुकूमत से इनाम मिलेगा। कहा जितनी दौलत तुम्हें हुकूमत देगी उतनी दौलत तुम मुझसे ले, लेकिन सर को मुझे दे दे। सर को देखकर लग रहा है कि कोई मजलूम मारा गया है, कोई प्यासा मारा गया है। आजादारों, ऐसे आलम में राहिब ने एक मर्तबा सर हुसैन को खूली के हाथों से लिया। जुमला सुनिएगा, कलेजा होगा तो फट जाएगा, याद रखिएगा, बिस्तर पे रोइएगा। सर हुसैन को अपनी गोद में लिया। सर हुसैन को गोद में लेने के बाद राहिब अपने घर आ रहा था। जैसे ही घर आ रहा था तो रास्ते में सर हुसैन से बातें कर रहा है
राहिब इतना बता दीजिए आप हैं कौन, इतना बता दीजिए आपको किसने मारा, इतना बता दीजिए कि आपकी जबान से लग रहा है कि आपको प्यासा मारा, इतना लग रहा है कि आप कोई शरीफ घराने के हैं। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा सर हुसैन से आवाज आई, राहिब राहिब तुम मुझे पहचान नहीं सकते, क्योंकि जब तूने मुझे पहली बार देखा था तो मैं नाना रसूल की गोद में था, आज मेरी बदनसीबी मैं तेरी गोद में हूँ, मैं तेरी गोद में। अल्लाह अकबर। कयामत है। सर हुसैन को लेकर मुसल्ला इबादत पर घर आकर रख दिया, 2 रकात नमाज पढ़ी। जब 2 रकात नमाज तमाम हुई, अल्लाह अकबर, एक मर्तबा राहिब को एहसास हुआ कि कुछ आवाज आ रही है। राहिब ने कहा कौन? कहा मैं मरियम हूं। दूसरी आवाज उसी लम्हे में आई। राहिब ने कहा आप कौन? कहा मैं सारा हूं। तीसरी आवाज आसमान से गूंजी, फिजा में गूंजती हुई राहिब के कानों तक आई। राहिब ने कहा आप कौन? कहा मैं हाजरा हूं। जब 3 आवाज राहिब ने सुनी, आखिरी फिक्रा मजलिस तमाम पसमंदगान को इस पुरसे की शक्ल में एक जुमला दे रहा हूँ। आजादारो, जब 3 आवाज खत्म हो गई तो चौथी आवाज आई, राहिब आंखों को बंद कर ले, राहिब आंखों को बंद कर ले, आंखों को बंद करके कुछ दूर चला जा। राहिब ने कहा आप कौन? कहा